यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड बटन ट्रेसबडी का सीजन 2 का एपिसोड 50 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं वो बंदे को जो कि हमारे टीजी यूनमी को अपने साथ ही मारना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उस बंदे को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का मुक्का मारते हुए कहता है तुम बहन के पकौड़े कहीं कि अब तुम नर्क में जाओ। और हम टीजी यूनमी को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गई होती है और वो फाइनली अपने चैन की सांस लेते हुए कहती है फाइनली ये बंदा अब मारा गया। और हम फिर मोहन स्कूल के हेड को देखते हैं, वो भी अब जलने लगता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है हम लोग तो इस वार को जीतने वाले थे, लेकिन आखिरकार कैसे हम सभी लोग ऐसे इस तरह से हार रहे हैं। फिर हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से आग लग जाती है और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा तड़पते हुए वहीं पे मरने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं। और हम फिर प्रेसिडेंट सियायून को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पास फैंग जैसा एक जीनियस है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। फिर हम सिया फैमिली के लोगों को देखते हैं और वो सभी भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जल के मरने लगते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बचाओ। फिर हम उस ड्रग स्कूल वाले बंदे को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और फैंग से कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास मत आना। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी अब मारे जा चुके हैं और तुम ही सिर्फ एक लौते बचे हो। तो नियर कॉम्बैट किंग अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो उससे कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं वो अपने पास से एक फर्नेस को निकाल लेता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने फायर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम सिर्फ एक नियर कॉम्बैट सेंट हो, तो क्या तुम मेरे वन सन फ्लेम फायर से सर्वाइव कर पाओगे। और ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो उस फर्नेस को सामने की ओर कर देता है और कहता है एब्जॉर्ब। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी फायर होती है वो सभी के सभी उस फर्नेस के अंदर चली जाती है। और ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहता है तो तुमने देखा मेरे जो फर्नेस है वो तुम्हारे होली फायर को डिफीट कर सकती है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तो तुम मेरे सोल स्मैशिंग सील का स्वाद चखो। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके ऊपर अपने साइको पावर से अटैक कर देता है जो कि सीधा जाके उसके सर पे लगता है। और वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं मैं तो भूल ही गया था कि जो पर्पल किंग है वो तो साइको पावर का भी यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस बंदे के पास आता है और उसको एक चाटा लगाते हुए उससे कहता है मैंने अपने साइको पावर को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से जमा दिया है। और फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके बहुत ही ज्यादा पास चले जाता है और उसको एक विल से स्माइल करते हुए कहता है तो फिर चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम अभी भी वैसे ही एरोगेंट बनते हो कि नहीं। और फिर हम देखते हैं फैंग अपना बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाते हुए उससे कहता है ये जो पहला पंच है ये है स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर हम देखते हैं वो अपना दूसरा पंच लगाता है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और फिर वो उससे कहता है कि ये जो दूसरा पंच है जो है प्रेसिडेंट सियायून और बाकी सभी एल्डर्स को इंजर्ड करने के लिए। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपना तीसरा पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुली मारता है जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर उड़ते हुए जा रहा होता है। और फिर फैंग उससे कहता है और ये जो तीसरा पंच है ये है मेरे सिस्टर सीनियर सिस्टर और टीचर यूनमिंग के लिए। और फिर हम देखते हैं वो बंदा बहुत ही ज्यादा जोरों से आके जमीन पे गिरता है और वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का धमाका होता है और वो जो बंदा होता है वो वहीं पे मारा जाता है। फिर हम सिस्टर डोगो और लिनक्विंग को देखते हैं। सिस्टर डोगो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूल फायर थी। और ये सुनने के बाद जो लिनक्विंग होती है वो कहती है कि फैंग ने अपना पूरा पावर लगा दिया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम टीचर यूनमिंग और लिटिल बर्ड को देखते हैं। हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है वो कहती है इस लड़की ने तो कई सारे कॉम्बैट किंग को एक ही साथ मार दिया है, ये लड़का तो सच में अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। और हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा चैन की सांस लेते हुए कहता है तो फाइनली अब ये खत्म हुआ। और लिटिल बर्ड की ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं अभी तक ये खत्म नहीं हुई है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आने में लेट हो गया हूँ। हम फैंग को देखते हैं जो कि उसके ओर देखते हुए कहता है तो क्या तुम लिन फैमिली से हो, मुझे पता था कि आज तुम आने वाले हो। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है पर्पल किंग को मारना और मैं बिना पर्पल किंग को मारे हुए अपने मेंशन में रिपोर्ट नहीं कर सकता। और हम देखते हैं उस बंदे की प्रेशर इतनी ज्यादा होती है कि जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उस बंदे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अरे नहीं इस बहन के पकौड़े के पीछे तो एक होली लाइट है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, तो ये बंदा जरूर से एक कॉम्बैट सेंट होगा। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारे फैंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो सिस्टर डोगो लिनक्विंग होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लिनक्विंग कहती है कि फैंग जल्दी से वहाँ से भागो। और फिर हम देखते हैं जो सिस्टर डोगो होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैंग वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होगा।
फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हुए वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फैंग से कहती है कि फैंग जल्दी से वहाँ से भागो। और हम देखते हैं लिटिल बर्ड को, वो भी कहता है अरे नहीं, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब हम सभी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो कहता है सिस्टर, सीनियर सिस्टर, टीचर यूनमिंग, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे अकेला छोड़ के कभी भी भागने नहीं वाला हूँ। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है तो ठीक है फिर, अब मैं तुम्हारे लाइफ को लेने वाला हूँ। और हम देखते वो जैसे हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, एक बंदा अपने हाथ से अटैक करता है और उसके अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है कि आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई जिसने मेरे अटैक को खत्म किया है। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने नाक में उंगली करते हुए कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम तो सिर्फ एक कमजोर से कॉम्बैट सेंट हो। और हम देखते वो जो बंदा होता है वो उस बंदे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है अरे ये क्या, आखिरकार एक कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर इस स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी में क्या कर रहा है। और हम देखते हैं वो कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बीड वाला बंदा होता है। हम देखते हैं वो बीड वाला बंदा उस बंदे से कहता है क्या तुम वही बंदे हो जिसने मेरी प्यारी सी ड्रीम को डिस्टर्ब किया है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और वो फिर अपने मन में कहता है अगर एक कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर मेरे से गुस्सा हो गया तो फिर तो वो मुझे एक चींटी की तरह मसल के मार डालेगा। फिर हम उस बीड वाले बंदे की ओर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस बंदे से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे नाम को पूछने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मेरे टेरिटरी में करने के आए हो। और ये सुनने के बाद वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो हमारे बीड वाले बंदे के सामने झुक के बोलने लगता है महान ग्रैंड मास्टर, आखिरकार मैं आपको ऑफेंड करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये जो पर्पल किंग है इसने मेरे पूरे फैमिली की यंग जनरेशन को पूरी तरह से मार दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। और ये सुनने के बाद वो जो बीड वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि क्या कहा पर्पल किंग, मैं तो इस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है क्या कहा, क्या आप ये सच कह रहे हो। और ये सुनने के बाद वो जो बीड वाला बंदा होता है वो हमारे फैंग के कंधे पे हाथ रखता है और एक स्माइल करते हुए उस बंदे से कहता है वो तो सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, बस इतना ही। और हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए उस बीड वाले बंदे से कहता है तुम रुक जाओ क्योंकि मेरे बैग में अभी भी 2 तलवारें घुसी हुई है। और ये सुनने के बाद वो जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये तो फिर ऑब्वियस है कि वो अपने स्टूडेंट को जरूर से ही बचाएगा। फिर हम देखते हैं वो जो बुढ़ा होता है वो वहाँ से भागने की ट्राई करते हुए कहता है कि मैं आपको ऑफेंड करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखने के बाद वो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अरे अरे तुम इतने ज्यादा जल्दी से कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे साथ ही थोड़ी देर रहो। और हम देखते हैं कि उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आके ग्राउंड पे गिरता है और हम देखते हैं वहाँ पे पूरे उंगलियों के छाप पड़ गए होते हैं। फिर वो जो बुढ़ा होता है वो एक स्माइल करते हुए हमारे भीड़ वाले बंदे से कहता है कि महान ग्रैंड मास्टर, मैंने घर पे डम्पलिंग्स बनने के लिए पोट में रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे घर जाना होगा। और ये सुनने के बाद वो जो भीड़ वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा एक एबिल सा स्माइल करते हुए उस बंदे से कहता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं रहेगा, चलो फिर हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम मेरा एक अटैक को सर्वाइव कर लेते हो तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। और ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपके पाम अटैक को रोक दूं। लेकिन जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि उस बीड वाले बंदे का अटैक क्या वो बुढ़ा सर्वाइव कर पाएगा। जाने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्स इन ट्रैश बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तक ले टाटा बाय बाय।